आप कह रहे कि लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है। देखिए अक्टूबर में दिया गया टेंडर, पास हुआ, उसको पीपीपी मॉडल के तहत मिल गया कि भाई आप ये कारोबार यहाँ कर लीजिए अक्टूबर में। 17 दिसंबर को, 17 अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि साल डेढ़ साल हो गया, सिस्टम सुस्त पड़ गया, सब कुछ सिस्टम में ठीक चल रहा है, अचानक से किसी ने 1 से 1.5 महीने के अंदर आप पकड़ते हैं कंटेनर, मीट उस पर पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है, पूरा घोटाला, पूरा मामला सामने आ जाता है। उसके बाद 8 जनवरी को रिपोर्ट आती है, फिर जाके ये पूरा का पूरा आप एक तरह से बेनकाब हो गए। अब ये बताइए अक्टूबर से दिसंबर का टाइम इतना कम है, इसमें सारी चीजें इतनी ज्यादा बदल के हो गई, क्या प्री प्लान्ड आपको लग रहा है या अधिकारियों को मालूम होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, स्लॉटर हाउस में भैंस जा रही हो और अंदर में जाके गाय में बदल गई हो। भाई गाय जा रही होगी ना वहां पे, तो आंखों के सामने तो, और गाय कोई एक दो तो गई नहीं, इतने हजारों की संख्या में गई, सैकड़ों की संख्या में गई, तो क्या वो दिखा नहीं किसी को? बिल्कुल, मैं ही तो बोल रहा हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक वहाँ का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व था। और कौन कहता है कि असलम चमड़ा जिसको बोलते हैं वही दोषी है? हम वही लोग जो लोग कहीं ना कहीं गो हत्या के उसके लिए बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर देख लीजिए आप उसमें कौन कौन लोग हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तभी इसमें एक और बड़ी बात है, चूंकि आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, ये पूरा मामला हुआ, शर्तों का उल्लंघन हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है ना। एफआईआर सुनने में आया कि एफआईआर हुआ नहीं, क्या ऐसा है कि एफआईआर हुआ ही नहीं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अभी सरकारी जांच और इस तरह की बातें चल रही, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि इतना बड़ा अपराध है जिससे देश की सियासत में हो या आम लोगों की बात करें, भावनाओं का गौ माता कही जाती है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल। और जिसमें भगवान कृष्ण से लेके राम जी से लेके, जैसा कि मैंने कहा तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जिसके हित के लिए इस सीधा सा वर्णन की पृथ्वी जब नारायण भगवान के पास जाती है तो वो भी गाय का रूप धर के जाती है, गोलोक का वर्णन है। तो ऐसे सरकार के ऐसे स्पिरिचुअल सिस्टम को मानने वाली सरकार में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पे अपराध तो बनता है, लेकिन अभी तक मुझे मेरी तक जानकारी है अभी तक कोई एफआईआर शायद दर्ज नहीं हुई। तो असलम चमड़ा पे हुई है सिर्फ। असलम चमड़ा में भी बड़ी गजब की बात, मेरी जितनी जानकारी है कि गिरफ्तारी हुई और सीधे जेल भेज दिया, रिमांड पे नहीं लिया गया। अब ये बताइए क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए यहाँ पर फिर से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका रिमांड लेते, उससे खुलासे होते कि कौन कौन इन्वॉल्व था, ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी कि उससे आपने सवाल नहीं किए। उससे पूछा जाना था कि आपको कौन बोलता था, आपने टेंडर लिया, हु इज ऑन बैक साइड, आपके पीछे कौन है कि जिसके कारण नहीं, संख्या भी कितने लेके आया, इतना पैसा तुमने कर लिया है, इतने दिन से तुम्हें बचा कौन रहा था, और एक्सपोर्ट होता था।